इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका किस प्रकार से काम करता है ये समझो बात। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा एक्चुअली इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है भैया दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सर हमने तो इंटेरोगेटिव का मतलब एक ही बात समझी, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछना। वही तो होता है। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? पूछना, पूछताछ। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेट का मतलब पूछना, आया ना। तो भैया प्रश्नवाचक होता है। और प्रश्न भी आपके दो प्रकार के होते हैं। मेरी बात ध्यान समझना कि पहला जो इंटेरोगेटिव का वाक्य होता है उसका तरीका होता है सर क्लोज एंडेड। कौन सा? क्लोज एंडेड। और पहला क्लोज एंडेड होता है तो भैया दूसरा कौन सा होगा? हाँ, एक क्लोज है तो दूसरा कौन सा होगा? एग्जैक्टली ओपन एंडेड, आया ना। दूसरा होता है ओपन एंडेड। मेरी बात ध्यान समझना, पहला क्लोज एंडेड और दूसरा। आप लोगों सर इसमें अंतर क्या है? कैसे समझे सर? कौन सा क्लोज एंडेड, कौन सा ओपन एंडेड? बात ध्यान समझना भाई। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मुझे हाँ या ना में जवाब देना बस। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। पहला क्वेश्चन, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? यस और नो। क्या आप आज नहाए थे? यस और नो। क्या आप सुबह रोज मंदिर जाते हो? यस और नो। समझिए, क्या आपने अभी तो कोई एग्जाम दिया है? यस और नो। क्या आपकी शादी हो गई? यस और नो, आया ना। तो भाई यहाँ कहानी सिर्फ और सिर्फ यस और नो की थी। मैं कुछ क्वेश्चन और पूछता हूँ, इन्हीं को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? आपने बोला हाँ या फिर ना। दूसरा क्वेश्चन इसी को घुमा कर, आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? हाँ या ना में जब आपको आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। हाँ, आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? हाँ। आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? ना। नहीं जच रहा ना। सीधी सी बात है सर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या फिर ना में दे पाते हैं, सेंटेंस को पूरा बोलने की जरूरत नहीं होती। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसको बोलने के लिए हमें पूरा सेंटेंस ही लिखना पड़ता है, पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हो, ये हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, इसमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न जो हमारे, जिनके आंसर हमारे यस और नो के फॉर्म में होते हैं। Any sentence in the form of, any answer in the form of yes or no is called close-ended interrogative sentence. आंसर किस फॉर्म में होगा? या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर किस में होगा? यस या फिर नो में। किसी भी प्रश्न का जवाब यदि हाँ अथवा ना में मिलता है, वो होता है हमारा क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है जी? क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरी बात भैया, एक पहचान और है कि भाई इस क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ अथवा ना में होता है उसको हम क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। एनी फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन that is answer in the form of yes or no is called close-ended interrogative sentence. When it comes to the open-ended, as far as open-ended interrogative sentence is concerned, when we get the answer in the form of whole sentence is called open-ended interrogative sentence. Any answer, if we get the answer in the form of yes or no is called close-ended, and if we get the answer in the form of whole sentence is called open-ended interrogative sentence. आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? आयना से जवाब नहीं चला। आप क्यों नहाते हो? आयना से काम नहीं चलेगा। आप मंदिर क्यों जाते हो? आयना से काम नहीं चलेगा। आपने एग्जाम कैसा दिया? आयना से काम नहीं चलेगा। क्या आपकी शादी हो गई? हाँ है ना। आपकी शादी क्यों नहीं हुई? शादी क्यों हुई? शादी कब हुई? शादी कहाँ हुई? आयना से काम नहीं चलेगा। सेंटेंस हाँ, ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जैक्टली, WH फैमिली की शुरुआत ही यहाँ से होती है। क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली की इंट्रोड्यूस नहीं होता है। WH फैमिली इंट्रोड्यूस ही कहाँ होती है? ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? WH उसके बाद उसके बाद मेन और उसके बाद
ये होते हैं आपके क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसको आप एक बार देख लो, फिर हम इनसे करेंगे। देखिए हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। जब बात एग्जांपल की होती है तो समझ रहा है, जैसे देखो आपको बताना सर क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव। डू यू स्टडी इंग्लिश? चलिए देखिए मैम, देखो सर डू यू स्टडी इंग्लिश कौन सा, डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस, शुरुआत भी कहां से हुई? हेल्पिंग ऑफ से, अल्टीमेटली क्या कह सकते हो, कौन सा सेंटेंस है? क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव। दूसरा, व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हो? सेंटेंस की शुरुआत व्हाई से हुई, डब्ल्यूएच फैमिली से हुई, और सेंटेंस का जवाब भी हम हां या ना से नहीं दे सकते। कौन सा सेंटेंस? ओपन एंडेड। अगली कहानी देखो, व्हाई डू यू टेक बाथ डेली, व्हाई डू यू टेक बाथ डेली, ये कौन सा सेंटेंस? ओपन एंडेड। नेक्स्ट देखो भाई क्या लिखा हुआ सर, हाउ डिड यू टेक दिस एग्जाम, हाउ डिड यू टेक दिस एग्जाम, भैया आपने एग्जाम कैसे दिया, हां या ना से काम चलेगा? नहीं चलेगा, तो क्या हो जाएगा अभी? ओपन एंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू टेक दिस एग्जाम, क्या आपने एग्जाम दिया, यस और नो, तो क्या हो जाएगा जी? क्लोज। बात समझ में आ गई, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इतना समझ में आपको आए ना? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार की, पहला हो गया आपका क्लोज एंडेड और दूसरा हो गया आपका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो सेंटेंस होता है व्हेन वी गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ यस और नो इज कॉल्ड क्लोज एंडेड, एंड व्हेन वी गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ होल सेंटेंस इज कॉल्ड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड सेंटेंस में हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं कहां से? एग्जैक्टली हेल्पिंग ऑफ से, और ओपन एंडेड में सेंटेंस की शुरुआत होती है किससे? डब्ल्यूएच फैमिली से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।